नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के लिए आपदा प्रबंधन से कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक द्वारा घटित होता है, जिसे मानव रोक नहीं सकता है, वो प्राकृतिक आपदा होते हैं। तो सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाता है। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय, इनमें कोई नहीं। तो भोपाल गैस त्रासदी जो थी वो मानव जनित, जो मानव द्वारा आई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि जो मानव के द्वारा नहीं होती है। सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव जनित है। आतंकवाद मानव द्वारा आता है। रेल दुर्घटना मानव द्वारा होती है, यानी कि कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में भूकंप कब आया था। बिहार में भूकंप 1934 में आया था। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी किन कारणों से आती है, ये पूछ रहे हैं हमारा क्वेश्चन। तो समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें कोई नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक, महामारी। तो भूकंप जो हमारा है ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति के कारण आती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। तो महाराष्ट्र में एक बांध बनाने के कारण भूकंप आया था। तो ये भारतीय रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, कोयना बांध का निर्माण, एक कोयना बांध के निर्माण के कारण ही महाराष्ट्र में भूकंप आया था। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। सिस्मोग्राफ, फोकस, रिएक्टर स्केल, सुनामी। तो भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़, हिंसा, भूकंप, सुखाड़। तो बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है और सुखाड़ भी। इसमें केवल एक हिंसा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें कौन मानव जनित आपदा है। मानव के द्वारा जो जनित होता है वो मानव जनित आपदा है। तो देखते हैं, सांप्रदायिक दंगे ये भी मानव द्वारा है, आतंकवाद भी मानव द्वारा, महामारी भी मानव द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी जो है मानव द्वारा जनित आपदा है। भूकंप, बिहार में भूकंप कब आया था। 1934 में, 1904 में, 2008 में, 1997 में। तो 1997 में एक बहुत प्रलयकारी भूकंप आया था। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा। सूरज का ताप अधिक होना, घनी वृष्टि होना, नदी का बांध टूटना, या धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, धन जन व्यापक हानि पहुंचाने वाला आकस्मिक दुर्घटना जो प्राकृतिक आपदा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी, बाढ़। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ओजोन परत का क्षरण। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। भूकंप, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं का दूषित परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, कि स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी होगा। इनमें कौन विनाशकारी आपदा है, ये पूछ रहा है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। तो जो भूस्खलन है ये सबसे कम विनाशकारी आपदा है, बाकी सब विनाशकारी आपदा है। इनमें सबसे कम विनाश होता है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर। तो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात सबसे भयानक अक्टूबर नवंबर में होता है, ऑप्शन नंबर डी।
बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, कि नदी पर मजबूत पुल बनाना, कि नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो बाढ़ प्रबंधन किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी पर मजबूत पुल बना देने से, नदी के दोनों तटों पर तटबंधों का निर्माण होना। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हम लोग देखते हैं, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो भारत का सूखा क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये सभी जो है भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होती है? भूस्खलन से अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र कश्मीर और उत्तराखंड है, जहाँ चट्टानें टूटकर अपने आप गिर जाती है और अधिक प्रकार के, मतलब कि इससे ज़्यादा हानियाँ नहीं होती है, लेकिन कभी कभी परिवहन में रास्ते पर ये पत्थर कंकड़ टूट जाते हैं, बारिश के साथ में मलबा बह के आ जाता है। ये सब भूस्खलन के लक्षण हैं। सुनामी क्या है? सुनामी एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, कि सूर्य की भीषण गर्मी, विनाशकारी समुद्री लहर। तो सुनामी विनाशकारी समुद्र लहर है जो समुद्र के कारण में आती है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी शब्द ये जापानी भाषा है। बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, ये सभी जानते हैं। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का, वर्षा को न होना, कि इनमें कोई नहीं। तो बाढ़ कब आती है? जब जल अधिक मात्रा में हो जाता है, बारिश का जल हो या नदी का जल हो, जो भी हो, ये अधिक होने के कारण ही बाढ़ आता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ये सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़ आती है तो उत्तरी बिहार में आती है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़। हमारा ऑप्शन सी नंबर सही है, बाढ़। बिहार का सबसे ज़्यादा हानि होती है तो बाढ़ के कारण होती है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाढ़ दामोदर नदी जो है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया था। सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। ये सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है गोविंद सागर है। मालाखत में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मालाखत में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी बिहार का शोक नदी है। कोसी कुछ छोड़ लेने की, आप सभी तो सुने ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, ये तो पहला ही ऑप्शन है, सुखाड़ जो है प्राकृतिक आपदा है। सूखे के लिए जिम्मेदार कौन है? सूखे के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो ये भाई साहब है, सी नंबर, जो वर्षा की कमी। अगर वर्षा नहीं होगी तो चारों तरफ सुखाड़ हो जाएगा। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका वर्षा जल संग्रह करना। पानी बचाएंगे तो सूखे से हमारा निपटारा हो सकता है। बारिश का पानी हो या घर का पानी हो या नल जल योजना का पानी हो, कोई भी पानी हो, अगर बचा रहेगा तो सुखाड़ से हमको निजात मिल सकता है। कृषि सुखाड़ होता है तो कृषि सुखाड़ हो या किसी प्रकार की सुखाड़ हो, हमेशा जल के अभाव के कारण ही होगा भाई साहब। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। तो ऐसा कुछ नहीं है जो बाढ़ के कारण बच सकता है, तो उपरोक्त सभी। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे सूखे की स्थिति पैदा होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका रहती है? तो जाड़े के दिनों में बाढ़ अधिकतर आते हैं तो वो है हमारा तमिलनाडु।
निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त होता है? तो सूखे से सबसे ज़्यादा ग्रस्त होने वाला है जो समुद्री तट के इलाके में आता है, वो है हमारा गुजरात। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितनी जमीन बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, 4000 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन से, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहली तरंग जो है पी। अगला क्वेश्चन से हमारा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, अधिकेंद्र। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहलाता है? तो जहां भूकंप का जन्म होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन ये है तुम्हारा डी नंबर ओ। ये तीनों भूकंप के तरंग है, केवल ये ओ है जो भूकंप का तरंग नहीं है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर 5 सी है जो 5 भागों में बांटा जाता है। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ये थोड़ा गलती लिख दी है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ये समुद्री इलाके में आते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सबसे विनाशकारी भूकंप आया था। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री भूकंप। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर की तली पर जो होता है कंपन, उसको सुनामी नाम दिया जाता है। सबसे खतरनाक कौन सी तरंग है? सबसे खतरनाक ये है एस, जो सबसे पहले पी आती है, और उसमें सबसे खतरनाक जो होती है वो है एल। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आज हम सब लोग यूज करते हैं, सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। तो सबसे लोकप्रिय है जो सार्वजनिक टेलीफोन। आपका मोबाइल अवरुद्ध हो सकता है लेकिन ये जल्दी अवरुद्ध नहीं होता है। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो अंतरिक्ष, ये संचार साधन नहीं है, बाकी सब संचार साधन है। इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, सूखा, भूकंप, आतंकवाद। प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि आतंकवाद जो होता है ये हम सब जैसे लोगों के कारण आता है, यानी कि ये आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? देश दूरसंचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, कि सभी के लिए? तो ये सभी के लिए होता है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो भारत में 56% जो भूमि है वो भूकंप से प्रभावित है। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उपयोग रजाई के अंदर भी काम करता है, मोबाइल। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था, केबल का टूट जाना, टावर की ऊंचाई में कमी, संचार टावर की दूरी, इनमें कोई नहीं। तो सबसे तुम्हारा पहला ऑप्शन है टेबल का टूट जाना, सामान्य संचार व्यवस्था की बात होने का मुख्य कारण है। अगर ये सब घटित होंगे तो ये सामान्य नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक द्वारा घटती है, भूकंप। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित जो मानव द्वारा घटती है, सांप्रदायिक दंगे,
आतंकवादी महामारी क्वेश्चन पहले भी आया था, ये सभी है। कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण? तो जल के अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन से हमारा, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। भवन, पशु, फसल सभी इनसे होते हैं। सुन्ना मीटर द्वारा कौन सी चीज नहीं? सुन्ना मीटर, सु से सुन्ना, सुन्नामी। भूश्रंखला वाले क्षेत्र में ढलान मकानों का निर्माण क्या होता है? लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन से, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो रिंग बांध हमारा है जो बाढ़ के लिए ज़्यादातर उपयोगी होता है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सा आपदा आया था? तो 2004 को भाई साहब सुनामी आई थी। बिहार में कितने जिलों को आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो 38 जिले जो है सब के सब है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग सभी। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधित होती है? तो संचार में बाधित सबसे ज़्यादा होती है आपदा के समय मोबाइल टावरों और ट्रांसमिशन टावरों का टूट जाना। सड़क टूट जाएगा तो हम घर में रह सकते हैं ये, लेकिन ये अगर टूट जाते हैं तो कहीं इसका समाचार नहीं मिलेगा, ना ही आप कुछ कर सकेंगे, जिंदा तो रहेंगे। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय है जल संसाधनों के वैज्ञानिक का विकास करना। जल ही जीवन है, ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? वृक्ष जो रहते हैं वो बादल को आकर्षित करते हैं और वर्षा को संभावना बढ़ती है, वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। आपका ये क्वेश्चन था 71 70 क्वेश्चन से। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेंगे और आप इन्हें रिपीट कर लीजिएगा। मैं तो कंफर्म ही नहीं करूँगा, लेकिन 50% क्वेश्चंस जो आपको आपदा प्रबंध से आएंगे इनमें से ज़रूर मिलेंगे आपके एग्जाम